नमस्कार। अब पहले पढ़ेंगे 17वां श्लोक। वायु रनिलम मृतम थेदम भस्मांतम शरीरम ओम कृतो समर कृतम समर कृतो समर कृतम समर। अब इसका मीनिंग पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। इसका मीनिंग है कि अब मेरा प्राण सर्वात्मक वायु रूप सूत्रात्मा को प्राप्त हो चुका है और यह शरीर भस्म शेष हो जाए। हे मेरे संकलात्मक मन, अब तू स्मरण कर अपने किए हुए को स्मरण कर। अब तू स्मरण कर अपने किए हुए को स्मरण कर। अब मुझ मरने वाले का वायु प्राण अपने अध्यात्म परिच्छेद को त्याग कर अधिदैव रूप सर्वात्मक वायु रूप अमृत यानी सूत्रात्मा को प्राप्त हो। इस प्रकार इस वाक्य में प्रतिपद्यताम यह क्रियापद जोड़ लेना चाहिए। यहाँ यह समझना चाहिए कि ज्ञान और कर्म के संस्कारों से युक्त यह लिंग देह उत्क्रमण करे, क्योंकि इस श्रुति से मार्ग की याचना की गई है तथा अब यह शरीर अग्नि में होम कर दिए जाने पर भस्म शेष हो जाए। ये ना श्लोक मृत्यु पे पढ़ा जाता है जब कोई मर जाता है। ओम ऐसा कहकर यहाँ उपासना के अनुसार सत्य स्वरूप अग्नि संज्ञक ब्रह्म ही अभेद रूप से कहा गया है, क्योंकि ओम उसका प्रतीक है। हे कृतो संकलात्मक मन, तू इस समय जो मेरा स्मरणीय है उसका स्मरण कर। अब यह उसका समय उपस्थित हो गया है, अतः तू स्मरण कर। कृतो समर कृतम समर, यहाँ समर पद की पुनरुक्ति आदर के लिए है। पुनः दूसरे मंत्र से मार्ग की याचना, ठीक है। अगला जो ना लास्ट श्लोक है इसका, और इसके बारे इससे पहले मैं ये ख़त्म करूँ, इसको ना एक सिंपल लैंग्वेज में भी समझ लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं इसमें, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि हे मन, याद रख कि ये शरीर ना अंत में भस्म हो जाएगा, प्राण वायु में मिल जाएगा और अमृत है जो आत्मा है वह बना रहेगा। इसलिए हे बुद्धि क्रतु, अपने किए हुए कर्म को याद रख, अपने जीवन को याद रख, क्या किया, क्यों किया, कैसे किया। इसमें ना एक मतलब साफ है कि शरीर नश्वर है लेकिन कर्म और चेतना साथ जाती है, ठीक है। ये मत भूल जाओ कि कर्म कर लिया और ख़त्म हो गया। अब असली बात, इसको आज के युग में कैसे अपनाया जा सकता है। सबसे पहले तो मृत्यु का जो डर है ना आजकल सबको है, हर बंदा मरने से डरता है, क्योंकि वे सिर्फ शरीर को ही मैं मानते हैं, जबकि हम जो है ना शरीर से अलग हैं। शरीर जो है ना सिर्फ एक मीडियम है, शरीर जाएगा लेकिन तुम खत्म नहीं होते हो। ये समझ मौत के डर को हल्का कर देती है। और रोज़ के फैसले लेने में अभी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हम रोज़ छोटे छोटे फैसले लेते हैं, झूठ बोलना है, सच बोलना है, लालच है या ईमानदारी है, गुस्सा है या संयम है, ठीक है। तो ये श्लोक याद कराता है कि अंत में तुम्हारे साथ तुम्हारे कर्म ही जाएंगे, तो सोच समझ कर कर्म करो, गलत कर्म ना करो। कर्म गलत हो गए तो लगनी वाट बहुत है। पछतावा और गिल्ट भी लोगों को बहुत रहता है। लोग जीवन के आखिरी क्षण में बोलते हैं कि काश ऐसा ना किया होता, काश वैसा ना किया होता। पर ये श्लोक चेतावनी देता है कि जो याद रखना पड़े वही करके जियो, ताकि अंत में मन शांत रहे। क्योंकि होता पता है कि अंत के समय में ना लोग जो है ना बड़ा अशांत मन हो जाता है, और मृत्यु के टाइम में ना उनको ये याद आता है कि यार काश ये नहीं किया होता या वो नहीं किया होता या वो कर लेते या ये कर लेते। तो अपना कर्म जो आपको लग रहा है ना कि करना चाहिए वो कर लेना, वेट मत करना, ठीक है। तो और रिश्तों और व्यवहार में ये श्लोक हार्श नहीं है, पर ये प्रैक्टिकल है। अगर ये आखिरी दिन होता सपोज आपका, ठीक है, तो क्या मैं ऐसे बोलता, क्या मैं ऐसे पेश आता। ये सवाल ना अपने आप इंसान को बेहतर बना देता है। हर रोज़ सोचो कि क्या पता किसका ये, आप बोलने वाले या सुनने वाले किसका ये आखिरी क्षण हो। तो हमेशा प्यार सी बात करो। और स्पिरिचुअलिटी को ज़मीन पर लाना, ये श्लोक दर्शन नहीं सुनाता, ये अकाउंटेबिलिटी सिखाता है। वो कहता है कि भगवान से पहले खुद के सामने साफ रहो, ठीक है ना। आज के समय का जो एक लैंग्वेज का सार बनता है ना वो ये है कि शरीर जाएगा पर कर्म की याद साथ जाएगी कि मैंने ये किया था, आत्मा साथ लेके जाएगी। और इसलिए ऐसे जियो कि याद करने में शांति मिले, ठीक है। तो अपना कर्म बड़ा संभाल के करना। राधे राधे।